नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बढ़िया सा 3+7 गुड़गांव की बेहतरीन लोकेशंस में से एक लोकेशन। सेक्टर 49 का नाम आपने सुना होगा। इस लोकेशन पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में बहुत पहले से बने हुए हैं, तो उस वजह से इस लोकेशन के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसी डेवलपमेंट ढूंढते हैं जिसमें वो आराम से अपने परिवार के साथ रह सकें, चाहे वो रेंटल की टर्म्स में हो, चाहे वो अपना एंड यूज़ की टर्म्स में हो। तो दोनों ही सिनारियों में ये प्रॉपर्टी सूट करेगी आपके बजट को। और इसी तरह के लाजवाब बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस हमारे पास हैं, फ्रेश लॉन्च के अंदर भी एंड एग्जिस्टिंग बने हुए भी। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में ही कोई क्वेश्चन है तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड। और हाँ, अगर आपको कुछ बेचना हो, जो प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने किसी प्रॉपर्टी में पैसा डाला हुआ है, उससे एग्जिट चाहिए सही मार्केट प्राइस के ऊपर, तो डेफिनेटली उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। DLF प्रिवाना हो गया, M3M गोल्फ हिल्स हो गया, अंताला हिल्स हो गया, इस तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट्स में अगर आपने पैसा डाला हुआ है तो आपने सही डिसीजन लिया हुआ है। अब बारी है उसमें से एप्रिसिएशन कमाकर एग्जिट करके दूसरी प्रॉपर्टी में एंटर करने की। आइए इसकी जर्नी शुरू करते हैं। फ्लैट दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा फ्लोर प्लान है। इसके अंदर फ्लोर प्लान में आपको 2 फ्लैट्स सामने, 2 फ्लैट्स इस तरफ मिलते हैं और लिफ्ट्स इस तरह की मिलती हैं। बहुत नेचुरल लाइट से भरा हुआ पूरा का पूरा फ्लोर प्लान है। एक बार घुमा के दिखाऊं आपको, उस तरफ देखो, बहुत ही अच्छे से लाइट आप आती है पूरी आपके इस कॉमन वाले पोर्शन में। चलते हैं आगे। यहाँ से अगर हम चलते हैं इस फ्लैट के अंदर, तो ये दोस्तों आ जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की मेन एंट्रेंस। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सर्वेंट क्वार्टर। और एक बार प्लीज़ सामने आएंगे तो हम आपको आपका फ्लोर प्लान बता देते हैं। ये जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी अच्छे साइज़ में आपको मिलती है। 2045 या 2085 के आसपास का साइज़ में आपको ऑफ़र होता है। और प्राइस वाइज अगर आप इसे मैच करते हो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ऑलरेडी बनी हुई डेवलपमेंट है, तो इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़, क्लब हाउस से लेकर एवरीथिंग आपको मिलता है। एक्टिव कंडीशन में स्विमिंग पूल सब कुछ आपको मिलेगा। जो इस पर्टिकुलर टावर की हाइट है दैट इज़ अप टू 10 फ्लोर्स, तो 10वें फ्लोर तक आप इसमें कोई भी फ्लोर ऑप्शन देख सकते हो। ये जो पर्टिकुलर है फ्लोर प्लान जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये हमारी मिड की यूनिट है, मिडल का फ्लैट है। और इसमें आपको एक गाड़ी की पार्किंग मिलती है। ये हो गए इसके बड़े बड़े हाइलाइट्स। प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का साइज़, ये सारी चीज़ें अभी कुछ ही क्षणों में आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारा फ्लोर प्लान। ये हमारा फ्लोर प्लान है जिसमें हमारे पास लिविंग एरिया इस तरफ है, सामने आपका डाइनिंग एरिया है, राइट हैंड साइड में किचन है और इस तरफ हमारा सर्वेंट रूम है। और यहाँ पे हमारे बेडरूम्स आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, इसका कंप्लीट जो लेआउट है, ये आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताना। नेचुरल लाइट तो काफ़ी अच्छी आई रही है इसके अंदर। और बाकी अगर हम इसके डायमेंशंस देखते हैं नंबर्स में, तो यहाँ से यहाँ तक 12 फुट का स्पेस है। और यहाँ से सामने की ओर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो दोस्तों 14 के आसपास, यानी कि 14 दूनी 28+1 29 के आसपास का साइज़ है पूरा का पूरा। 29 फीट बाय 12 फीट का टोटल ये वाला पोर्शन मिलता है आपको। बहुत बढ़िया साइज़ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। सामने आप देखोगे तो नेचुरल लाइट यहाँ से एंटर हो सकती है और व्यू बहुत सुपर्ब है। प्लीज़ कम फॉरवर्ड। एक बार आप इसके व्यू को देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगेगा ये वाला व्यू। तो इसमें जितना ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, सारा का सारा ग्रीन एरिया है। बाकी इस लोकेशन के आसपास में फुली डेवलप्ड है पूरा का पूरा पार्ट। तो आप जहाँ तक देखोगे आपको आबादी दिखाई देगी। एक बार कैमरा घुमा के मैं आपको दिखा देता हूँ, उस तरफ भी देख लीजिए। ये टावर्स देखकर शायद आप में से कुछ लोग पहचान गए हो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है। और अगर आप नहीं पहचाने तो अभी कुछ ही देर में मैं आपको बताता हूँ ये वाला प्रॉपर्टी कौन सा वाला है। ये पूरा का पूरा इसमें बालकनी पोर्शन मिलता है, जिसकी लगभग लंबाई चौड़ाई 18 बाय 6 के आसपास होगी। नीचे आपको दिखाते हैं, तो नीचे हमारा स्टिल्ट के अंदर एंड जो हमारा बेसमेंट है उसमें हमारे पास पार्किंग ऑप्शंस होते हैं। तो कुछ इस तरह की पार्किंग आपको मिलती है। व्यवस्था देख सकते हो आप, काफ़ी साफ़ सुथरी व्यवस्था है। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, 9 टावर्स हैं, जिसमें से ये 9th वाला है। और बाकी सारे 8 जो हैं, सामने जो ब्यूटीफुल सा फसाड आपने देखा था बिल्डिंग का एक्सटीरियर, वही हमारा मिलता है इसमें सभी फ्लैट्स को।
अंदर आते हैं। ये फ्लैट हमारा 2010 में डिलीवर हुआ था, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है 2010 में पोजीशन मिला था, तो लोग 2010 से इसके अंदर रह रहे हैं। आते हैं हमारा सबसे पहले किचन वाला पोर्शन आपको दिखाने। सो ये किचन देखते ही वैसे मुझे एक बड़े से प्रोजेक्ट का याद आया था। अभी हमने कुछ समय पहले रहेजा का वेदांता भी शूट करा था जो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी मिलती जुलती सी किचन थी। साइज़ बहुत अच्छा है इस किचन का, यानी कि अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो ये यहाँ से इस तरफ 10 फुट के आसपास चौड़ी है, और इसकी गहराई आप देखते हो पूरी, तो ये गहराई लगभग 11 फुट के आसपास है। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है एक किचन के हिसाब से। और इस तरफ हमारे पास पहले का काम करा हुआ है, तो पहले के काम के साथ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, और अगर अपना फ्रेश काम करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस लोकेशन पे रेंटल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, रेंटल प्रॉपर्टीज़ की। ये एक बालकनी पोर्शन है, इसको एक्सेस करते हुए थोड़ा आगे आइए। ये आपका सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम के डायमेंशंस इस तरफ से 7-8 फुट के आसपास डायमेंशन ऐसे मिलता है, और यहाँ से आप देखोगे तो लगभग 9 फुट के आसपास का डायमेंशन है। लाइट के लिए एक विंडो है, नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर यहाँ से अंदर आ जाएगा। और एक बार मैं ज़रा इससे भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। प्लीज़ आगे आइए, एक बार इधर देख लीजिए। ये हमारी लिफ्ट थी, अभी हम वहाँ से घुसे थे, तो सर्वेंट रूम की एक्सेस इस तरफ से बनती है। हमारे मेन फ्लैट को एंटर यहाँ से भी करा जा सकता है। अगर आप इस वाले रूम को ऑफिस की तरह सेटअप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और एक बार इस तरफ देख लीजिए, ये हमारा एक वॉशरूम, इसके अंदर एडिशनल ऑफर होता है हमारे पास। पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले बने थे उनके अंदर आपको लेआउट इसी तरह का मिलता है, कारपेट एरिया काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और सबसे पहला जो रूम है वो कुछ इस साइज़ का आपको दिखता है। ये हमारा रूम है, एक बार इस तरफ आइए। इस रूम के अंदर जो डायमेंशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हमें मिलते हैं। इसके अंदर आपको क्या साइज़ मिलेगा, सामने से इस तरफ देखते हैं तो पूरा 11 फुट का स्पेस मिलता है, और यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो 13 फुट का स्पेस मिलता है। तो 11 बाय 13 के डायमेंशंस के साथ आपको ये वाला स्पेस मिलेगा। थोड़ा सा आगे आइए प्लीज़, आपको इधर मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। ये हमारा वॉशरूम है, पहला वॉशरूम है, लेकिन एक बार इसका साइज़ देखो आप, कितना ज़बरदस्त साइज़ इसके अंदर आपको मिलता है। यहाँ से पूरा 7 फीट या 7.5 फीट का स्पेस है, और ये पूरा 6 फीट का स्पेस है। बढ़िया अच्छा वॉशरूम का साइज़ आपको मिलता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो, फ्लैट का लेआउट तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब इस लोकेशन पे जो नई प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, लॉन्च हो रही हैं, 4 करोड़ के आसपास में आपको कम से कम इतना बड़ा साइज़ मिल पाएगा। और ये हमारा बालकनी से व्यू मिलता है हमारे बेडरूम नंबर 1 से। तो बेडरूम नंबर 1 के ऊपर भी आपको वही व्यू मिल रहा है जो हमारे मेन लिविंग एरिया से मिलता है। एक बालकनी इस तरफ आ जाती है। रूम एंड डायमेंशन सिमिलर रहेंगे। फ्लैट की कंडीशन टॉप नॉच है, और आप इस पे लोन करवाना चाहो तो लोन भी करवा सकते हो। 5 बालकनीज हैं टोटल। एक बालकनी अब इस तरफ आ जाएगी, ये हमारी इंटरनल है। इधर आइए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है बालकनी। एक तो इसका साइज़ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 6 फुट है और यहाँ से यहाँ तक 10 फुट के आसपास है। थोड़ा आ गया ये प्लीज़, मैं आपको यहाँ से ना सामने जूम करके दिखाता हूँ, शायद आप देखकर इस बिल्डिंग को पहचान जाए। ये जो आप ऊंची सी मीनार देख रहे हैं, दिस इज़ IFC। तो ये वाली जो बिल्डिंग है, आप में से कई लोग जानते हैं इसको, इसमें आसपास काम करते हो आप, हो सकता है आपका ऑफिस हो। और यहाँ से हमारा जो बचा हुए 2 लास्ट रूम है वो एक्सेस कर सकते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं। इस तरफ आइए प्लीज़। यहाँ से इस तरफ आपको मिलेगा 13 फुट का डायमेंशन, और यहाँ से इस तरफ आपको मिलता है 13.5 फुट का डायमेंशन। तो ये हमारे पास साइज़ है इसमें। एक बार वॉशरूम देख लीजिए प्लीज़। इस वॉशरूम का जो साइज़ है ये आपको मिलता है यहाँ से यहाँ तक 8 फुट के आसपास, चौड़ाई मिलती है 6 फुट के आसपास। 8 बाय 6 का वॉशरूम है। यहाँ पे आपको मिलता है आपका वार्डरोब। ये हमारी बालकनी नंबर 3, 4 कौन सी वाली है, एक बार आइए देखिए ज़रा।
हरियाली हरियाली चारों तरफ, जहाँ तक आप देखोगे हरा हरा दिखेगा। जो मैं व्यू आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब दिखाता हूँ आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सामने ये सारी चीज़ें बन रही हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा सा टावर है, इसे देखकर आप पहचान गए होंगे कौन सा टावर है। सो आप इसको, लोकेशन को कंसिडर कर सकते हो, और अगर एक बनी बनाई डेवलपमेंट की तलाश में थे तो डेफिनेटली ये वाली लोकेशन सूट करेगी आपको। ये मास्टर बेडरूम है, सबसे बड़ा वाला बेडरूम है। अगर आप एक नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो और अगर कंपैरिजन के लिए आप इस रेलेवेंट प्रॉपर्टी को मैच करना चाहते हो, तो इस वीडियो से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि जो पुरानी डेवलपमेंट्स हैं उनका प्राइस पॉइंट क्या है और उनके अंदर स्पेस कितना ऑफ़र होता है। ये जो हमारे पास साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो 12 फुट का है, और यहाँ से सामने की ओर 14 फीट का ऑलमोस्ट साइज़ है, थोड़ा सा कम होगा। आइए थोड़ा सा आगे। इधर आपके पास क्लोजेट स्पेस है, इधर आपके पास एक बहुत बड़ा वॉशरूम है, और इस वॉशरूम के अंदर ये वाली सुविधा भी है। तो आप साइज़ देखोगे इस वाले वॉशरूम का तो काफ़ी मैसिव है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाता है लगभग 9 फुट का साइज़। गहराई आपको मिल जाती है पूरे 8 फुट के आसपास की, 8 से भी ज़्यादा ही है, ये लगभग 10 फुट के आसपास की होगी इसकी। अगर इसे भी इंक्लूड करते हैं तो और बड़ा स्पेस हो जाएगा। ये देखा जाए तो इतना बड़ा स्पेस है कि लोगों ने इतना बड़ा स्पेस बालकनीज़ के नाम पे भी दे रखा है। अफोर्डेबल में तो बालकनी इतनी बड़ी होती है। तो आप थोड़ा सा आगे आइए, एक बार देख लीजिए इस वाले पूरे पोर्शन को, साइज़ को। और ये इधर आपने शावर स्पेस बना कर दिया हुआ है, वेट एरिया। सो गाइज ये थी हमारी पूरी प्रॉपर्टी। आइए कर लेते हैं एक बार मन की बात। मुझे लगता है मुझे चैनल का नाम बदल देना चाहिए, मन की बात रख देना चाहिए, प्रॉपर्टी की बात, मन की बात, ऐसा कुछ। खैर छोड़ो। सो दोस्तों, आज जो आपने प्रॉपर्टी देखी है पूरी की पूरी, इट वाज अ 3+ सर्वेंट जो आपको मिलता है सेक्टर 49 लोकेशन में। आप इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए मेन सेक्टर 49 जो हमारी सोना रोड है, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से भी एक्सेस कर सकते हो। और इस प्रोजेक्ट में आपको 3 BHK एंड 4 BHK दोनों लेआउट्स मिलते हैं। 4 BHK आपको कितना मिलता है, 2585 या 2550 के आसपास का साइज़ है। तो आप मोटा मोटा देखोगे तो 2500 स्क्वायर फीट प्लस का जो साइज़ है आपको मिलता है 4 BHK में, और 2000 समथिंग का साइज़ आपको मिलता है 3 BHK में। टोटल 11 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर आपकी लगभग 400+ यूनिट्स के आसपास हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है एक 2010 में डिलीवर्ड वाली प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंदर आता है, जिसमें आपको एक गाड़ी की पार्किंग मिलती है, चाहे बेसमेंट में मिले चाहे आपको स्टिल्ट पे मिले। ग्रीन एरिया काफ़ी अच्छा है, साइज़ आप देख चुके हो, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है प्रॉपर्टी का। इट इज़ जस्ट दैट कि आप एक पुरानी डेवलपमेंट में अगर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉपर्टी में मूव कर सकते हैं, और अगर आप एक फ्रेश डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ़ ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल। उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का जो नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ओमैक्स का द नाइल के नाम से ये प्रोजेक्ट है। ओमैक्स जिसका नाम आपने सुना होगा, जो अभी फ़िलहाल द्वारका सेक्टर 19B के अंदर अपना कमर्शियल द ओमैक्स स्टेट के नाम से लॉन्च करके बेच रहा है। तो आप उसमें डेवलपमेंट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। सेम ब्रांड ने ओमैक्स चांदनी चौक के अंदर भी एक कमर्शियल डेवलपमेंट को बनाया था हाल फिलहाल में, और ये उनकी पुरानी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस ब्रांड ने जो अपने पदचिन्ह हैं वो कहाँ पे छोड़े हुए हैं, क्या क्या बनाया हुआ है, क्या क्या डिलीवर करा हुआ है। और प्राइस अप्रिसिएशन की बात करते हैं तो अच्छा अप्रिसिएशन पुराने लोगों को इन प्रोजेक्ट में मिला हुआ है। आप लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस। डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो किस प्रॉपर्टी को जाना चाहिए, उसमें आप क्या ऐड करें, क्या हटा दें, उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप एंड यूज़र हो, वी वेलकम बोथ। और इस प्रॉपर्टी के अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो जो आप सेल आउट करना चाहते हो, प्लीज़ रीच आउट टू अस। इसका कोड इधर है, नंबर्स नीचे हैं। और कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज़ रीच आउट टू अस एंड रीच आउट टू अस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।